हाय गाइस, मेरे एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मैं बता दूं, मेरा नाम है खुशबू। मैं रहती हूं जर्मनी में और मैं बनाती हूं इन्फॉर्मेटिव वीडियोस फॉर स्टूडेंट लाइफ इन जर्मनी एंड ट्रैवल इन यूरोप। आज इस व्लॉग में हम बात करने वाले हैं हाउ टू फाइंड एकोमोडेशंस इन जर्मनी। जैसे कि आपको पता होगा कि जर्मनी में इवन आपको जॉब इजीली मिल जाएगी, बट एकोमोडेशन मिलना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है। कभी कभी तो 5 से 6 महीने और इवन 1 ईयर भी लग जाता है एकोमोडेशंस फाइंड करने में। सो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या क्या स्टेप्स है जो आपको फॉलो करना है जिससे आपको एकोमोडेशन मिलने में आसानी हो जाएगी। और वीडियो के एंड में मैं आपको कुछ टिप्स बताऊंगी जो कि आपको ध्यान में रखना है जब भी आप अपना एकोमोडेशन जर्मनी में रेंट कर रहे हैं। सो इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। सो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर मैं जर्मनी की बात करूं तो यहाँ पे एकोमोडेशंस रेंट करने का प्रोसीजर इंडिया से काफ़ी अलग होता है। इसीलिए जब भी आप यहाँ पे आ रहे हैं तो पहले ये ध्यान में रखें कि इंडिया जैसे प्रोसीजर कुछ भी नहीं होने वाला है। तो स्पेशली एकोमोडेशंस जर्मनी में 2 टाइप के होते हैं। एक होता है स्टूडेंट अपार्टमेंट्स और एक होता है प्राइवेट अपार्टमेंट्स। दोनों ही डिफरेंट होते हैं। लाइक स्टूडेंट अपार्टमेंट्स की अगर हम बात करें तो वो लिंक्ड होता है यूनिवर्सिटी से। लाइक जब भी आप उसको रेंट करते हैं आपको यूनिवर्सिटी से कांटेक्ट करना होता है और वो जनरली यूनिवर्सिटी के आसपास ही होता है। अब सेकंड आ जाता है प्राइवेट एकोमोडेशंस। सो अब हम आते हैं प्राइवेट एकोमोडेशंस पे। क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट होता है। इसको अप्लाई करने का प्रोसीजर डिफरेंट होता है। इवन अगर आप इंडिया में हैं और आपका प्लानिंग हो रहा है जर्मनी आने का तो आप वहाँ से भी अप्लाई कर सकते हैं। सो चलिए आप प्राइवेट एकोमोडेशन को थोड़ा सा समझ लेते हैं कि जब भी आप यहाँ आ रहे हैं तो आप कैसे रेंट करें। ये पर्टिकुलरली डिफरेंट सिटीज़ में डिफरेंट होता है। जहाँ मैं रह रही हूँ वहाँ पे ऐसा है, जब भी आप यहाँ पे लैंड करते हैं यहाँ पे डिफरेंट एजेंसीज होती है, उनके ऑफिसेस होते हैं, आपको उनके पास जाना होता है। एंड मोस्ट प्रोबेबली अगर आप जा रहे हैं आपको जस्ट वॉक इन विजिट करना होता है। वो आप जाते हैं फिर वो आपको बताते हैं कि आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। बट मैं एक बार और बता दूं कि यहाँ पे सिर्फ वो जर्मन में बात करते हैं। तो मैं जैसे कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में बोला था, आप थोड़ा सा जर्मन लैंग्वेज सीख के आएँ सो दैट कि आपको एकोमोडेशन फाइंड करने में या जो भी और चीज़ें हैं करने में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। तो जब भी आप उनके ऑफिसेस में जाते हैं वो आपसे पूछते हैं कि आपको कैसा एकोमोडेशन चाहिए। लाइक आपको 2 रूम चाहिए, 3 रूम चाहिए, जो कि जर्मन में ड्राई जिमर या ज़्वाई जिमर बोला जाता है। तो जैसे ही आप उनको अपना जो रिक्वायरमेंट है वो बताते हैं उसके बाद वो आपको जो भी अवेलेबिलिटी है उस पर्टिकुलर सिटी में या सिटी के आउटर में वो आपको बताते हैं। फिर उसके बाद वो एक अपॉइंटमेंट फिक्स करते हैं। अगर आप लाइक उन्होंने दिए आपको 5 से 6 ऑप्शंस और आपको एक स्लिप दिया जाता है जिसमें एकोमोडेशन का फ़ोटो भी होता है और उसमें लिखा होता है कि आपको एकोमोडेशन के साथ साथ क्या मिलेगा। जनरली जर्मनी में 2 टाइप के रेंट होते हैं, जैसे कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में भी बताया था। अगर आपने मेरे वीडियोस में नहीं देखा है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वहाँ पे जाएँ, वहाँ से भी आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। सो मैं जल्दी से बता देती हूँ। ये जनरली 2 टाइप के होते हैं, एक होता है वार्म मीटे और एक होता है काल्ट मीटे। सो जनरली वार्म मीटे में ऐसा होता है कि आपके जो भी सारे बोलना चाहिए कि एक्सपेंडिचर्स है, जैसे कि फर्नीचर्स हो गए और इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, वाटर बिल हो गया, ये सारा कुछ एडेड रहता है और समटाइम्स वाईफाई भी एडेड रहता है। और सेकंड आ जाता है काल्ट मीटे जिसमें कुछ भी नहीं होता है। इवन अगर आप बोले तो पंखा तो खैर जर्मनी में होता ही नहीं है, तो किचन भी नहीं होता है, जो कि जब मैं यहाँ जर्मनी में आई थी तो मैंने देखा था, मेरे लिए तो बहुत ही शॉकिंग था। पूरा एक खाली रूम होता है, आपको खुद किचन खरीदना होता है और वहाँ पे सेट करना होता है। सो ये एक चीज़ है जो आप ध्यान रखिएगा। जब भी आप उस स्लिप में देखें तो देखें कि वो वार्म मीटे है या काल्ट मीटे है। और अगर आपको कुछ नहीं समझ आ रहा है तो आप उनसे पूछ भी सकते हैं। तो उसके बाद अगर आप देख रहे हैं मे बी आपको 5-6 में 1-2 पसंद आ रहा है तो आप उनको बताएं। फिर वो आपके लिए एक अपॉइंटमेंट फिक्स करते हैं जिसमें आपको वहाँ जाना होता है और उस घर को देखना होता है। सो जनरली अपॉइंटमेंट वो अपने शेड्यूल के हिसाब से फिक्स करते हैं। वो 1 हफ्ते बाद भी हो सकता है या 1 दिन बाद भी हो सकता है। फिर उसके बाद आप वहाँ जाएँ, अपार्टमेंट को देखें एंड जो भी आपके डाउट है वो आप क्लियर करें। उसके बाद उसमें ये भी लिखा रहता है उस स्लिप में कि आपका क्या क्या डिपॉजिट हो सकता है अपार्टमेंट में आपको। लाइक जनरली यहाँ पे मैंने देखा है कि डिपॉजिट 2 मंथ्स का होता है।
तो मैं अपने एक्सपीरियंस की बात करूँ तो जब मैं यहाँ पे अपना अपार्टमेंट रेंट कर रही थी, उस टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट हमने बनाया था मेरे हस्बैंड के नाम पे। और वो इसीलिए बनाया था क्योंकि जब वो इन्फॉर्मेशन लेते हैं उस टाइम वो सारा कुछ पूछते भी हैं, आप अगर कमा रहे हैं तो आपका इनकम कितना है। तो मोस्ट प्रोबेबली आप ये बिल्कुल एश्योर करें कि आपके अकाउंट में 1 रेंट के जितना पैसा हो, ताकि उनको लगे कि हाँ आप डिपॉजिट और 1-2 महीने का रेंट पे कर सकते हैं। तो उसके बाद हुआ ये था कि मैं फिजिकली प्रेजेंट थी और मैं वहां गई और मैंने बोला कि मैं साइन कर देती हूँ। और तो बट उन्होंने बोला कि नहीं, आपके हस्बैंड फिजिकली प्रेजेंट नहीं है तो ये पॉसिबल नहीं होगा, इवन डिजिटली साइन भी पॉसिबल नहीं होगा। सो आप ये एश्योर करें, अभी आप जब भी एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करने जा रहे हैं उस टाइम पे जिसके नाम पे भी कॉन्ट्रैक्ट है उसको वहाँ फिजिकली प्रेजेंट होना ज़रूरी है। उसके बाद आप कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं और प्लीज़ कॉन्ट्रैक्ट को अच्छे से पढ़ लें कि उसमें क्या क्या आपका जो भी क्लॉज है, क्या क्या लिखे हुए हैं कि आपको कितना रेंट पे करना है, क्योंकि एक बार जब आप कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते हैं तो वो कुछ भी चेंज नहीं होता है। उसके बाद आप आराम से उसको साइन करें, फिर वो तुरंत आपसे डिपॉजिट फीस, आपके पास कैश में है तो कैश में ले लेते हैं या कार्ड पेमेंट भी वो लोग एक्सेप्ट करते हैं। उसके बाद वो आपके साथ खुद आते हैं अपार्टमेंट में और आपको कीज देते हैं सो दैट कि वो चेक कर सके कि घर में क्या है क्या नहीं है। क्योंकि जर्मनी में ये बहुत बड़ा एक चीज़ है जो चलता है कि अगर जब भी आप एकोमोडेशन रेंट कर रहे हैं उस टाइम पे आपको जैसा अपार्टमेंट दिया जा रहा है, जस्ट इमेजिन अगर एक वॉल वाइट पेंट है या ग्रीन पेंट है तो जब आप उस अपार्टमेंट को छोड़ रहे हैं तो वो वॉल सेम पेंट होना चाहिए। सो ये एक बात आप ध्यान रखिएगा कि अपार्टमेंट में ज़्यादा चेंजेस मत कीजिएगा, क्योंकि लास्ट टाइम पे आपको फिर से उस अपार्टमेंट को वैसा करना पड़ सकता है। सो ये मैं प्राइवेट एजेंसीज की बात कर रही थी। मुझे यहाँ जहाँ तक पता है कि हर डिफरेंट सिटीज़ में डिफरेंट एजेंसीज होती है। मैं जहाँ पे रहती हूँ मैं वहाँ का एजेंसीज का नाम अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी सो दैट कि अगर आप यहाँ आ रहे हैं तो आपको बहुत ईजी हो जाएगा। उनके नाम से आप बस उनके पास जाएँ और थोड़ा सा इजी हो जाता है जब आप उनके थ्रू अपार्टमेंट फाइंड करते हैं। तो अब बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स अपार्टमेंट की। स्टूडेंट अपार्टमेंट फाइंड करना बहुत ही इजी होता है। जब भी आपको पता चला, आपका वीज़ा आ गया कि आपको जर्मनी जाना है, आप जस्ट यूनिवर्सिटी को मेल करें। कभी कभी ऐसा होता है कि उनके साइट पे भी अवेलेबल रहता है, बट स्टूडेंट्स बहुत जल्दी अपना अपार्टमेंट बुक कर लेते हैं क्योंकि उनको पता है कि जनरली लोगों को नहीं मिलता है ईजिली। तो अगर इफ़ इन केस आपको नहीं मिल रहा है तो इसमें भी मैं आपको एक सॉल्यूशन बता सकती हूँ। आप जब भी जर्मनी आए तो उस टाइम पे जस्ट इमेजिन आप अपना एनरोलमेंट लेटर लेने गए हो और उस टाइम पे आपको ऐसा बोलना चाहिए कि आपको एकोमोडेशन नहीं मिली हो, तो आप वहाँ पे जाएं यूनिवर्सिटी में और उनको पूछें कि मुझे प्रॉब्लम हो रही है, मुझे एकोमोडेशन नहीं मिला है, इवन स्टूडेंट वोनुंग में भी नहीं मिला है। तो वो आपको हेल्प करते हैं। जनरली सारी यूनिवर्सिटीज़ में उनका एक बोलना चाहिए कि एजेंसी से कनेक्शन रहता है, या कहीं कहीं ऐसा होता है कि वो उनका गेस्ट हाउस रहता है यूनिवर्सिटी में, जहाँ आप जाके अपार्टमेंट रेंट कर सकते हैं। वहाँ पे भी ऑप्शन होता है कि आप शेयरिंग में भी रह सकते हैं। वो जनरली एक रूम होता है, जैसे इंडिया के लैंग्वेज में अगर बोलूँ तो 1 BHK, लाइक बेडरूम हॉल किचन, एंड ऑप्शन रहता है कि आप 2 लोग भी रह सकते हैं। और उसकी सबसे अच्छी बात ये होती है कि वो वार्म मिटे होता है, आपको सारे फर्नीचर्स मिलते हैं, इवन वहाँ गैस भी होता है। जैसे कि मैं किचन की बात करी थी, किचन भी होता है, वाईफाई होता है और बेड होता है, सारा कुछ होता है। और इवन अगर किसी रूम में नहीं भी है तो आप उसी से कांटेक्ट कर सकते हैं। वहाँ जो भी ऑफिशियल्स प्रेजेंट होते हैं वो आपकी हेल्प करते हैं, वो तुरंत आपको दे देंगे। क्योंकि मुझे पता है जब भी आप जर्मनी में लैंड करते हैं उस टाइम पे बहुत डिफिकल्ट होता है, क्योंकि आपके पास कुछ भी नहीं होता है। आप कैसे लाइक किसी भी सुपरमार्केट में चले जाएंगे, आपको कुछ भी खरीदना है, इवन इन केस अगर आपको एक ब्लैंकेट ही खरीदना है तो उसके लिए अगर आपको किसी दूर जाना हो और उसको खरीदना हो और उसको कैरी करके लाना हो, बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो इसके लिए बहुत ही एक अच्छा ऑप्शन है, आप वहाँ पे भी जाके रह सकते हैं। तो अगर मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस की बात करूँ, मैं जब जर्मनी में आई थी मैंने बहुत सारे साइट्स पे अप्लाई किया था, बट मुझे किसी से भी रिप्लाई नहीं आया था। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे लैंड किया, हम लोग ने कुछ दिनों के लिए एयरबीएनबी या होटल हायर किया था, हम वहाँ पे रहे, बट बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो रहा था वो। तो मैं यूनिवर्सिटी में गई एंड मैंने उनसे, अब मुझे यहाँ पे अपार्टमेंट नहीं मिल रहा है एंड मेरे लेक्चर स्टार्ट होने वाले हैं, तो मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो उन्होंने मुझे एक प्राइमा कैंपस करके नाम है, उस जगह का नाम बताया, एंड वो दिखता मोस्ट प्रोबेबली स्टूडेंट वोनुंग जैसे ही है, बट वो स्टूडेंट वोनुंग नहीं है, वो हमारी यूनिवर्सिटी का गेस्ट हाउस है।
अगर जो भी स्टूडेंट्स को स्टूडेंट वोटिंग फुल होने के कारण रूम्स नहीं मिलते हैं तो वो उनको बताते हैं कि आप वहाँ जाएं और वहाँ आपको ईजिली मिल जाएगा। तो मैं वहाँ तुरंत गई, क्योंकि आपको पता है अगर आप किसी भी ऐसे कंट्री में आ रहे हैं जहाँ आपके पास रहने का ठिकाना ना हो, उस टाइम पे तो बहुत ही प्रॉब्लम हो जाती है। तो मैं वहाँ पे गई एंड उन्होंने मुझे रूम दिखाया एंड रूम तो बहुत ही अच्छा था, तो मुझे पसंद आ गया एंड मैंने तुरंत ही उनसे कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया। सो बहुत ही जल्दी प्रोसीजर था वो, विद इन हाफ एन आवर और ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा लगा होगा। तो एक बहुत अच्छा ऑप्शन है अगर आप अपने यूनिवर्सिटी से बिल्कुल पूछें, इन्फॉर्मेशन निकालें। और मैं 2-3 चीज़ें और भी कह सकती हूँ। अगर आप इंडिया में हैं, उस टाइम आपका डिसाइडेड हो गया है आपको जर्मनी में आना है, तो बहुत सारी साइट्स है जैसे कि ईमो स्काउट हो गया और ईबे क्लाइनेंजाइगन हो गया, और भी है फेसबुक ग्रुप्स भी है। जैसे कि आपने देखा होगा इंडियंस इन जर्मनी, या पर्टिकुलर जिस सिटी में आप जा रहे हैं इंडियंस इन बर्लिन, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे जो भी जैसे सीनियर्स होते हैं या जो भी अवेलेबिलिटी होती है वहाँ पे आपको मिल जाती है। बट एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जब भी आप आ रहे हो या आप एकोमोडेशन देख रहे हो, जस्ट इमेजिन आपने फेसबुक ग्रुप पे देखा और आपको पसंद आ गई, तो आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ईमेल पे बात कर सकते हैं, बट किसी को भी पहले पेमेंट नहीं दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे इंडिया जैसा नहीं चलता है। जब भी आप कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं आपको उसके बाद ही पेमेंट देना होता है। तो ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि जर्मनी में बहुत सारे स्कैम्स भी होते हैं। वो आपको फोर्स करेंगे, बोलेंगे कि यहाँ बहुत ज़्यादा डिमांड है, आप प्लीज़ जो भी मनी है डिपॉजिट मनी दे दीजिए सो दैट कि हम आपको बुक कर देंगे। बट ऐसा कुछ भी नहीं होता है जर्मनी में। पहले आप कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, उसके बाद ही वो आपसे जो भी आपका डिपॉजिट मनी है या रेंट है वो लेते हैं। तो मैं आपको एक और इसमें एक टिप जोड़ना चाहूँगी कि जब भी हम कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं उसके बाद एक पेपर होता है जो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है, वो कॉन्ट्रैक्ट से थोड़ा सा डिफरेंट होता है, जो आपके अनमेल्डुम के टाइम पे आपको वो देना होता है। तो जब भी आप कॉन्ट्रैक्ट साइन करें तो कॉन्ट्रैक्ट के साथ अपना जो भी ओनर है या जो भी एजेंसी है उनको बोले कि हमें एनमेल्डुम या सिटी रजिस्ट्रेशन कराना है, तो वो आपको उस स्लिप से प्रोवाइड करेंगे। और वो एक पेपर जैसा होता है जो कि आपको पूरे लाइफ या जब भी आप उस रूम में हैं, जब तक हैं, वो आपको हेल्प करेगी। आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आपके जानकारी में कोई भी स्टूडेंट्स हो जो जर्मनी आ रहे हो या पढ़ने या जॉब करने, तो उनके साथ ये वीडियो बिल्कुल शेयर करें और मैं उनको बिल्कुल हेल्प करूँगी। अगर आपके कोई क्वेश्चंस है तो आप कमेंट में भी लिख सकते हैं। आई एम हैप्पी टू हेल्प। टिल देन, बाय, ऑफ विडजेन।